हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³। तो ये क्लियर आपको दिख रहा है कि ये कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ये है a³ प्लस b³ वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मेट पहचानते हैं कि कैसा फॉर्मेट है। ठीक है, तो देखिए 27y³ है, तो 27y³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो इसको 27y³ को लिख सकते हैं हम 3y का होल क्यूब। ठीक है, 3y का होल क्यूब ओपन करेंगे तो फिर से 27y³ आ जाएगा। 125z³, ये किसका है, 5z का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, a³ प्लस b³। क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे। ये मान लीजिए पहला वाला a है और ये क्या है, b है, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मेट क्या होता है, a³ प्लस b³ का फॉर्मेट होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मेट पे ये है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3y पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ 5z पुट कर दीजिए। ठीक है, तो a की जगह क्या रख दिए, 3y प्लस b की जगह 5z। ठीक है, फिर ब्रैकेट में a² मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस ab, तो a की वैल्यू क्या है 3y इंटू b की वैल्यू क्या है 5z प्लस b² मतलब 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y, तो 9y² माइनस 5 3 जा 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z²। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एकदम क्लियर है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस वैल्यू को उस पर पुट कर देना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। m³ माइनस 343 n³। फिर से देखिए 64 m³, तो 64 किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, और 343 ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो देखिए 64 m³ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 343 ये किसका है, 7n का होल क्यूब। फिर से पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, a माइनस b के a³ माइनस b³ का फॉर्मेट का। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मेट क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो a की एक जगह क्या पुट कर दें 4m, और जहाँ b है वहाँ पुट कर दें कितना 7n। तो ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह हो जाएगा 4m माइनस b की जगह 4n। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस ab a की जगह 4m इंटू 4n प्लस b² मतलब 7n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जगह 4m माइनस 4n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m² प्लस
4 4 जा, एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, बी की जगह क्या रखना है 7n रखना है, 4 ही रखा गया। बी की जगह कितना रखना है 7n, ठीक है। यहाँ भी रहेगा 7n, बी की वैल्यू क्या है 7n है। तो यहाँ 4m - 7n, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 4 जा 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, 11 नंबर देखते हैं अब। 11 नंबर क्या है, फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, ठीक है। अब देखिए ये कौन से फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये फॉर्मेट है x³ + y, एक अब x में दिया है तो आप फॉर्मेट हमेशा अपोजिट में लिखा करिए। जैसे x में दिया है तो हम a में देखते हैं, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, a³ + b³ + c³ - 3abc कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे में a² + b² + c² -ab - bc - ac या ca, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, देखिए फॉर्मेट x में दिया है तो आप ए बी सी में लिखिए। तो ये है a³ + b³ + c³ - 3abc। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b + c, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc -ac। AC लिखें या CA लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, AC लिखें या CA कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही बराबर हैं। क्यों, कॉमेटेटिव लॉ से, कॉमेटेटिव लॉ कहता है कि सीक्वेंस चेंज करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये इस फॉर्मेट का है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस फॉर्मेट का बनाएंगे, दिस इम्प्लाई, देखिए 27x³ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b³ मतलब y³ z³ प्लस z³ a³ + b³ + c³, ठीक है, -3abc। तो 3 × a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू z। तो देखिए ये इस फॉर्मेट का बन गया। अगर इस फॉर्मेट का बन गया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो a + b + c, तो एक ब्रैकेट में a + b + c, तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे, तो यहाँ पे a + b + c, तो a की जगह क्या है 3x प्लस b की जगह y + c की जगह z, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + y + z, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस y² b² मतलब y का स्क्वायर प्लस c² मतलब z का स्क्वायर माइनस ab, a की वैल्यू क्या है, ये देखिए a है, ये b है और ये c है, बस वैल्यू पुट करना है। a की जगह 3x × b की जगह y माइनस b की जगह y × c की जगह z माइनस ac, तो a की जगह 3x × c की जगह z, ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3x + y + z, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, ठीक है। तो क्या है, क्या हो गया 3, एक ब्रैकेट में 3x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx हो या xz हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। कुछ नहीं किए, बस फॉर्मेट पहचाने, फॉर्मेट को लिख लिए। अब
उसके बाद इस फॉर्मेट को ऐसा बनाए, उसके बाद जहाँ जहाँ ए था ए वहाँ पे 3x, जहाँ जहाँ बी था वहाँ पे y, जहाँ जहाँ सी था वहाँ पे z पुट कर दिए, हमारा सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें कोई एक साइड को लेते हैं और दूसरे साइड को लेते आते हैं तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ये LHS है और ये RHS है, तो हम RHS साइड को उठाते हैं। RHS को, RHS क्या है 1/2 एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 1/2, ये तो सॉल्व होगा नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। देखिए दिस इम्प्लाई 1/2 एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब देखिए 2 सभी के पास है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, सब इंटू में है तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे होगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसका फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसी का ये फार्मूला है। तो इसका मतलब ये कौन सा साइड है, ये तो LHS साइड है। तो देखिए हमने RHS लिया और LHS लेते हैं तो यहाँ से क्या लिख देंगे LHS इक्वल है किसके RHS के। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये है मेथड 1, मेथड फर्स्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। एक और मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं सेकेंड वाला मेथड बताता हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं। मेथड 2, मेथड 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने LHS साइड लिया था, RHS साइड लिया था और LHS साइड लाया था, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि LHS लेते हैं और RHS लाने की कोशिश करते हैं। ये LHS है और ये क्या है RHS है। तो हम LHS उसमें RHS लिए थे और LHS लाए थे, इसमें LHS लेके RHS लाएंगे। तो LHS साइड क्या है, LHS साइड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
-3xyz। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखिए इसका फार्मूला हमें पता है, क्या इसका फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए ये तो इसमें दिया है तो इसको इसी तरह लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/2 को कॉमन ले लीजिए, मतलब 1/2 को इस तरह रहने दीजिए, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हम कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, दिस इम्प्लाई अब 1/2 इसको यहाँ पे लेते आते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को हम ब्रेक कर दें क्या, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर को z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, दिस इम्प्लाई 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy कहीं है, माइनस 2xy यहाँ पे है। इसको इन दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक साथ ले लें, प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर बचा तो वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz है क्या, 2yz, इसको माइनस 2yz इसको एक साथ ले लेते हैं, प्लस। ठीक है, फिर क्या बचा, जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर बचा, जेड स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर भी बचा, एक्स स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, इसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाई 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz है, इसको क्या लिख सकते हैं वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx है, इसको क्या लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यही तो हमारा RHS साइड है, LHS लिए और RHS लाए, RHS, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम LHS इक्वल है किसके, RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से हम लोगों ने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया। आप इसको नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो देखिए हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, हमें शो करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मेट हम जानते हैं, क्यूब वाले का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड
दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0। अब देखिए 3xy जेड इधर माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। ठीक है, देखिए सो हो गया, प्रूव्ड। कितना सिंपल था, केवल फॉर्मेट लिखे, उसके बाद वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें विदाउट एक्चुअली मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट किए बिना हमें इनके क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल है, क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन पता है कि अगर ये क्यूब वाला फॉर्मेट है तो क्लियर है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला ही फॉर्मेट होगा। तो आपको पता है, मैं एक बार फॉर्मेट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इफ़ अभी हम पीछे सॉल्व भी किए हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मतलब अब ए बी सी है तो यहाँ ए बी, इस वाले पार्ट में क्या रख दें 0 रख दें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ 0 पढ़ने तो पूरा साइड 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो भी हमें क्यूब दिया है उसको वैल्यू को हम ऐड करें, अगर वह 0 के बराबर आ जा रहा है तो उसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। -12 क्यूब है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपके माइंड में होना चाहिए। पहला वाला ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू -12 प्लस बी की वैल्यू 7 प्लस सी की वैल्यू 5। दिस इम्प्लाई -12 प्लस 12 कितना आ गया 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किसके बराबर 3abc के। दिस इम्प्लाई 3abc, 3 इंटू ए की वैल्यू -12 इंटू बी की वैल्यू 7 इंटू सी की वैल्यू 5। दिस इम्प्लाई देखिए 3 इंटू ये हो जाएगा -12 इंटू 35, ये हो जाएगा -36 इंटू 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1260, 1260, ये जगह आंसर। तो इस पैटर्न में क्या है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू पूछे,
और विदाउट कैलकुलेशन बोले तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे वह किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 28 का क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमको फॉर्मेट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्यूब की वैल्यू पता करनी है, तो बस क्या आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। पहला वाला a, ये b और ये c। तो a की वैल्यू क्या है 28 प्लस b की वैल्यू -15 प्लस c की वैल्यू -13। दिस इम्प्लाई 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 28 15 और 13 -28 कितना आ गया 0। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो इसको हम डायरेक्ट किसके बराबर लिखते हैं 3ab के। दिस इम्प्लाई 3 इंटू ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -13। दिस इम्प्लाई 3 इंटू 28 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 13। दिस इम्प्लाई 28 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 से जाए 84 इंटू 15 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 195। 15 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 195। दिस इम्प्लाई, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 195 इंटू 84, 195 इंटू 84, 5 4 जा 20, 0 2 8 3 6 1, ये आ जाएगा 16380। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। बस कहीं पे क्यूब दिखे तो उनको ऐड कर दीजिए, तो उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो उसको डायरेक्ट हम किसके बराबर लिख देंगे 3abc के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, इसमें हमको एक्सपेंशन बताने हैं, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बतानी है, जबकि एक रेक्टेंगल है उसका हमको एरिया कितना दिया है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल ABCD, इसका हमें एरियाज का एक्सपेंशन दिया है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। ठीक है, एरियाज का एक्सपेंशन दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करना भी जानते हैं, हमने पीछे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बस वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए पता है कि ए स्क्वायर के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई हो, कोई भी कोफिशिएंट का, इसका मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं लास्ट वाली में, तो 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा कितना 300। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 300, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना चाहिए -35। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए 20 में -15 को अगर ऐड कर रहे हैं तो 5213 -35 आ गया। अब -15 में -20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 भी हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब कौन सा हमें नंबर मिल गया -15 -35 -15 इंटू -30 -15 इंटू -35, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। तो ये इसको हम क्या लिख दें 25a² -15a -35a + 12। ठीक है, दिस इम्प्लाई, यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन क्या है 5a, 5a को कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 5a - 5 3 15 3।
ठीक है। यहाँ से माइनस कितना कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से -4 को कॉमन ले लीजिए। -4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ एक्सपेंशन में रॉन्ग मिस्टेक हो गया। यहाँ 35 नहीं, यहाँ कितना था 20 -20 ऐड करेंगे तो 35 आएगा ना, यहाँ भी मिस्टेक हो गया। यहाँ कितना होगा 20, यहाँ भी कितना होगा 20। तो देखिए अब यहाँ से कितना -4 को कॉमन लेंगे तो 5, 4 को कॉमन लेंगे कितना बचेगा 5A। अब माइनस कॉमन लेते साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितना बचेगा 3। देखिए 5A - 3, 5A - 3 दोनों जगह है, तो एक ब्रैकेट में लिख दें 5A - 3, दूसरे ब्रैकेट में 5A - 4। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला लेंथ हो जाएगा, सेकेंड वाला ब्रेथ हो जाएगा, किसी को भी लिख सकते हैं। ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ। देखिए लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी एकदम सिंपल है। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, एरिया हमको गिवन है कितना 35y² + 13y - 12। ठीक है, ये हमको क्षेत्रफल एरिया गिवन है। तो इसको भी कैलकुलेट करना वेरी सिंपल है। ठीक है, इस 35 का इस 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 × 12 कितना आएगा 420, 420 420 आ जाएगा। और प्लस और माइनस करने में कितना चाहिए 13 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 420 और प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए 13। तो देखिए 28 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13। इसका मतलब 28 इंटू कौन सा नंबर मिला 28 इंटू 15, 28 - 15। ठीक है, 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 28 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -420 आ जाएगा। तो हमको नंबर क्या मिल गया 35y² + 28y - 15y - 12। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या कॉमन है देखिए क्लियर दिख रहा है। यहाँ से कितना ले लें 7y को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 जा 5y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, यहाँ क्या था 28 माइनस, यहाँ से फिर से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से क्या कॉमन ले लें -3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा 5y + 4। देखिए दोनों सेम है, तो एक ब्रैकेट में 5y + 4, दूसरे ब्रैकेट में 7y - 3। फिर से ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया ब्रेथ हो गया, एक लेंथ हो गया एक ब्रेथ हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो हमें वॉल्यूम का डायमेंशन दिया है, तो इसमें क्लियर, इसमें तो कॉमन ले लेंगे कितना 3x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा 3x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा x - 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, इसको लेंथ मान लीजिए, लेंथ, इसको ब्रेथ, इसको हाइट मान लीजिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट सिंपल। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम दिया है 12ky² + 8ky - 20k। ठीक है, इसमें हमें ऐसा दिया एक्सपेंशन। तो कुछ नहीं, इसमें से पहले कुछ कॉमन ले लें। ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, देखिए k तीनों में है, साथ में 4, तो 4k को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4k को कॉमन ले लेंगे तो 3y², फिर यहाँ क्या बचेगा 2y
-5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4k, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो 5 से जब 15 -15 2। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -15 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए। तो 5 में से 3 को माइनस करें, अब 5 इंटू -3 15 हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 3y², ठीक है, प्लस 5y - 3y - 5। दिस इम्प्लाई यहाँ पे 4k, यहाँ से क्या कॉमन है तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3y + 5। यहाँ से क्या कॉमन है -1 को कॉमन ले लें तो यहाँ होगा 3y + 5। ठीक है, देखिए दोनों सेम है। दिस इम्प्लाई 4k 3y + 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में y - 1। ठीक है, दिस इम्प्लाई 4k y - 1 3y + 5। तो डायमेंशन पूछा था, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट LBH, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पूरे एक्सरसाइज, पूरे 2.4 की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।